प्रश्न नंबर 695। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? कश्मीर में, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी आपकी राजगृह में। और किस शासक के शासन में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में। अगला प्रश्न 696। प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों तथा तत्कालीन शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रथम किसके समय हुई थी, द्वितीय किसके समय हुई थी, तृतीय किसके समय हुई थी, और इसमें 3 है आपकी हैं कितनी, 4 बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी आपकी, 4। तो प्रथम किसके समय हुई थी, वो हुई थी आपकी अजातशत्रु के समय में। द्वितीय हुई थी आपकी काल अशोक के समय। तृतीय हुई थी आपकी अशोक के समय। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी आपकी किसमें, कनिष्क के समय। वो इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आपको 3 ही मिलान करना है। तो एक का है आपका 2, तो एक का बी किस में है, ए में और बी में। फिर दूसरे का क्या है, सी, और वो किस में है आपका, दूसरे का सी, बी में। तो आपका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है 697। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? नागार्जुन ने, पार्श्व ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वो किस गुरु ने की थी? वो आपकी की थी नंबर डी, वसुमित्र ने। अगला प्रश्न है 698। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी? वसुमित्र, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में हुई थी, वो आपकी हुई थी कनिष्क राजा के संरक्षण में। अध्यक्षता की बात की जाती है तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपकी वसुमित्र ने। लेकिन जब राजा की बात की जाएगी कि किसके संरक्षण में हुई, तो हुई थी आपके कनिष्क के संरक्षण में। अगला प्रश्न है 699। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ऑप्शन है आपका नंबर ए, सारनाथ। बी ऑप्शन है आपका तक्षशिला। बी ऑप्शन क्या है आपका, तक्षशिला। और सी ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और चौथा ऑप्शन है आपका डी, बोध गया। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वो आपकी बुलाई थी नंबर सी, पाटलिपुत्र में। किस राजा के समय में? तो अशोक के समय में। तो 699 का आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है 700। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका कहाँ पे? नंबर 1 वैशाली में। और प्रथम कहाँ हुई थी आपकी बौद्ध समिति का आयोजन? राजगृह में। तृतीय कहाँ पे हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में। और चौथी आपकी कहाँ हुई थी? कोंडलवन, कश्मीर में। अगला प्रश्न है 701। सप्तपर्णी गुफा स्थित है नालंदा में, सांची में, राजगृह में, पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है वो आपकी कहाँ स्थित है? नंबर सी, राजगृह में। अगला प्रश्न है 702। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में, दिव्यावदान में। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा सही है। 2 एवं 3 सही है, 1 एवं 2 सही है, 3 एवं 4 सही है, 1 एवं 4 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर है ए, 2 एवं 3 सही है। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है आपका दीपवंश में और महावंश में, 2 और 3। अगला प्रश्न है 703।
महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? रक्षित, मध्यम, धर्मरक्षित, महादेव। तो महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो वह गया था आपका नंबर बी, मध्यम। अगला प्रश्न है 704। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, मगध में, कश्मीर में, राजगृह में। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आपकी आयोजित हुई थी कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में किस जगह? कुंडलवन में। तो पहली आपकी कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय आपकी कहाँ हुई थी? वैशाली में। और तृतीय आपकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी आपकी कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। 705 प्रश्न अगला, तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में होती है? आपको दिखते प्रश्न, अजातशत्रु के काल में, कनिष्क के काल में, उदयन के काल में, अशोक के काल में। तो तृतीय बौद्ध संगीत सभा हुई थी आपकी अशोक के काल में। प्रथम किसके समय हुई थी? अजातशत्रु। द्वितीय काल अशोक, तृतीय अशोक और चौथी कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है 706। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वो किसके शासनकाल में आपके प्रकट हुई? अशोक के, अजातशत्रु, धर्मपाल, कनिष्क। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वो हुई थी आपकी नंबर डी, कनिष्क में। जब आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी? चौथी। तो उसके बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। किस भाग में? दो भागों में। नंबर एक महायान शाखा, महायान शाखा, और नंबर दो हीनयान शाखा। ठीक है, तो ये आपकी दो शाखाओं में बटा। कब? कनिष्क के समय में, जब चौथी आपकी बौद्ध संगीत सभा हुई थी। उसके बाद दो समुदाय में बौद्ध धर्म बट गया। अगला प्रश्न है 707। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जाति रहित समाज था, अहिंसा पर बल, देवी देवताओं की पूजा, या स्तूप पूजा। तो 707 का प्रश्न क्या है आपका? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो वह है आपका नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। एक शाखा के अंदर क्या होता है? उनको देवता मान लिया जाता है, भगवान मान लिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो वो होती है आपकी महायान शाखा के अंदर। ठीक है, और हीनयान शाखा के अंदर क्या हुआ था? वो हुआ था उनको एक आदर्श गुरु मान लिया था। किनको? गौतम बुद्ध को। तो उनके अनुसार चलना, उनके कई बातों पे चलना। एक समुदाय क्या करता है? उनकी पूजा करता है, उन्हें भगवान मानता है। दूसरा समुदाय क्या करता है? वो ये करता है कि उनके मतलब आचरण को वो करना है, मतलब उनको जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया है कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसा समाज में भला करो, तो वो काम करना। तो सी आपका है उसमें ऑप्शन। अगला प्रश्न है 708। कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्ट किन दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था? विज्ञानवाद और स्थिरवाद, माध्यमिका और योगाचार, महासंघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। तो कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्ट किन दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो वह व्यक्त होता है नंबर 3, महासंघिक और थेरवाद। इन्हीं को महायान और हीनयान शाखा बोला गया है। और क्या बोला गया है? महासंघिक और थेरवाद। तो सी है ऑप्शन। अगला प्रश्न है 709। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित है? विज्ञानवाद और स्थिरवाद, माध्यमिका और योगाचार, महासंघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। तो 709 का आपका ऑप्शन है नंबर बी, माध्यमिका और योगाचार। प्रश्न क्या है? महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित है? वह है आपका माध्यमिका और योगाचार से। अगला प्रश्न है 710। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक सभा
समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नंबर बी, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नंबर सी, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका, ये कहीं पे सुन लेना कि बड़ा ऑप्शन है, इसमें आया नहीं पाया। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, एक और सुन लीजिए। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो प्रश्न क्या है आपका 710, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो वो किस लिए आयोजित किया था, वो किया था आपका नंबर ए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसको क्या बोला गया है, पवरन समारोह। तो क्या होता था, जब वर्षा ऋतु होती थी तब वो कहीं नहीं जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तब भी अपने मठों में जाते थे और उनके द्वारा जो अपराध किए गए थे वो उन्हें स्वीकार करने होते थे कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। तो पवरन समारोह आपके इससे संबंधित है, नंबर ए। सॉरी, तो इसमें आ गया था, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 711, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? वसुमित्र, अश्वघोष, मोगलपुत्र तिस्स, नागार्जुन। तो 711 का ऑप्शन आपका है नंबर डी, नागार्जुन। तो निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो वो था आपका नागार्जुन। अगला प्रश्न है 712, वसुदिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान से, हीनयान से, वज्रयान से, दिगंबर से। तो वसुदिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है आपकी नंबर बी, कौन? हीनयान शाखा से। तो वसुदिमग्ग नामक पुस्तक आपकी किससे है? हीनयान शाखा से। अगला प्रश्न है 713, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो अमिताभ को, किर्कचंद को, मैत्रेय को, कनक मुनि को। तो महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो वो माना गया आपका सी, किसको? मैत्रेय को। अगला प्रश्न है 714, महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? राजगृह में, बोधगया में, श्रावस्ती में, वैशाली में। तो महासंघिक संप्रदाय का उदय हुआ था, ये आपका उदय कहाँ हुआ था? नंबर डी, वैशाली में। तो महासंघिक संप्रदाय का उदय हुआ था आपका वैशाली में। अगला प्रश्न है 715, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान। तो प्रश्न क्या है आपका 715, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? तो हुआ था आपका नंबर डी, वज्रयान। अगला प्रश्न 716, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 योगिनी, नंबर 2 मातंगी, अगला ऑप्शन है नंबर सी डाकिनी, नंबर डी तारा। तो प्रश्न आपका क्या है 716, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपका नंबर डी, कौन? तारा। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका तारा नाम से जाना जाता है, नंबर डी तारा। प्रश्न नंबर 717, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? पद्मसंभव ने,
शांत रक्षितने, धर्म रक्षणे, कुमार जीवने। तो निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? वो की थी आपकी नंबर ए, पद्म संभव ने। अगला प्रश्न है 718, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागसेन है, नागार्जुन है, आनंद है, अश्वघोष है। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो है आपका नंबर बी, नागार्जुन। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? बौद्ध दार्शनिक के अनुसार नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है 719, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? दिंगनाग, असंग, नागार्जुन, वसुबंध। तो 719 का ऑप्शन है आपका सी, ये बौद्ध धर्म के अनुसार है ना। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो वो थे आपके